इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम दरबार में तशरीफ़ लाए तो उनके साथ एक बहुत बड़ा अज़दा था और वो अपनी ज़बान में मुझसे कहने लगा कि अगर तूने इनकी शान में गुस्ताखी की तो ज़रा सी भी गुस्ताखी की तो मैं तुझे तेरे तख्त समेत निगल जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हुज़ूर गरीब नवाज़ के सदक़ा तुफ़ैल आप सब लोगों की हिफ़ाज़त फ़रमाए, ज़मीनी आसमानी बलाओं से आपको महफूज रखे और तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफ़ाज़त फ़रमाए। आप हमेशा हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी खुद अज़ीज़ के दामन इस पाक के साये में रहें। दोस्तों, आज 22 रजबुल मुरज्जब है और आज का जो दिन मखसूस है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज़ का दिन है। और आज ही के दिन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज़ खीर और पूरी पर, कुंडों की नियाज़ भी बोलते हैं काफ़ी लोग, और इसमें खीर पूरी बनाई जाती है और ये नियाज़ 22 रजबुल मुरज्जब को दिलाई जाती है, जो कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नाम से है। उन्हीं के नाम से नियाज़ दिलाई जाती है और तमाम मोमिनीन और तमाम मुसलमान जो अहले बैत से मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं, अहले बैत से चाहने वाले हैं, वो तमाम अपने अपने घरों में इस नियाज़ का एहतमाम करते हैं और बड़े अदब और एहतराम से इस नियाज़ को करते हैं अपने घरों में। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जो हैं वो आले रसूल हैं, औलाद अली हैं, जिगर गोशाए रसूल हैं। आप छठे 12 इमामों में से आप छठे इमाम हैं और मुख्तसर इनकी सवाने मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी विलादत 83 हिजरी में लगभग 700 ईस्वी में हुई है और आपकी जो शहादत है, आपका जो विसाल हुआ है वो 148 हिजरी और 765 ईस्वी में हुआ है। 65 साल आपकी हयात पाक थी और 65 साल में आपने इस्लाम की और दीन की काफ़ी खिदमत की और लोगों को इस्लाम का दर्स दिया। लेकिन आजकल जो है कुछ फितनागर, जो फितना फैलाने वाले लोग हैं, वो अहले बैत की मोहब्बत से लोगों को गाफिल कर रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि लोगों के दिलों से अहले बैत की और आले रसूल की मोहब्बत ख़त्म हो जाए। तो वो अपने मंसूबे 1400 सालों से मना रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से ही जो है आज तक उनके मंसूबे यही हैं कि वो लोगों के दिलों से अहले बैत की और आले रसूल की मोहब्बत को ख़त्म कर दें, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होते हैं। अल्लाह ताला की मसलियत है और अल्लाह ताला ही की मर्ज़ी से उनका नाम क़यामत तक, अहले बैत का नाम क़यामत तक और लोगों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत क़यामत तक ज़िंदा रहेगी। और इस मोहब्बत को, अहले बैत की मोहब्बत को दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती है। कुछ फितनागर हैं जो फितने फैलाते रहते हैं और तरह तरह की बातें जो आम मुसलमान हैं उनमें बयान करते रहते हैं ताकि वो लोग अहले बैत की मोहब्बत से गाफिल हो जाएं। लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी है, अहले बैत की मोहब्बत लोगों के दिलों से और मोमिनीन के दिलों से कभी ख़त्म नहीं होगी। तो कुछ वाक़यात हैं जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के हैं, उसी के मुताल्लिक़ वाक़यात हैं कि अहले बैत के दुश्मनों ने क्या क्या कोशिशें की हैं। वो तो सबको मालूम ही है कि 1400 सालों से क्या क्या कोशिशें करते आए हैं अहले बैत का नाम मिटाने के लिए, अहले बैत की मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए। कुछ वाक़यात है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के वक्त में जो खलीफ़ा था मंसूर जिसका नाम था, उसने एक शब अपने बेटों से कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को लेकर आओ और मैं उनको कत्ल कर दूँ। ये बात उनके ग़ुलामों ने और वज़ीरों ने भी सुनी और वज़ीर को ये हुक्म दिया कि जाओ जाकर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को लेकर आओ। तो वज़ीर ने कहा कि उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त करते हैं, आप क्यों उनका कत्ल करना चाहते हैं। तो जो मंसूर था, जो खलीफा था, उसने कहा कि मेरा हुक्म बजा लाना तुम्हारे लिए फ़र्ज़ है, जैसा मैं कहता हूँ
वैसा करो। और वो वज़ीर पर गुस्सा हुआ तो वज़ीर मजबूरन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को लेने के लिए पहुंचा सिपाहियों के साथ। जब वो लेकर आया, जब वो दरबार में पहुँचे तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जब दरबार में तशरीफ़ लाए तो उनके पहुँचते ही जो खलीफा था मंसूर जिसका नाम था, वो उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए खड़ा हो गया और जो आपकी काफ़ी खातिर की और अपने तख्त से उतर के, और जो तख्त से उतरने के बाद आपको तख्त के पास ले गया और तख्त पे बैठा के आपकी काफ़ी खातिर तवाज़ा की, इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और कहने लगा कि आपकी कोई हाजत हो, कोई ज़रूरियात हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी तमाम हाजतें वो तमाम ज़रूरियात पूरी कर दूँगा। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने मंसूर से कहा कि मेरी सबसे बड़ी हाजत यही है कि तुम आज के बाद मुझे दरबार में कभी तलब मत करना, क्योंकि इससे मेरी इबादत और रियाज़त में खलल होता है। उसके बाद मंसूर जो खलीफा था उसने आपको काफ़ी इज़्ज़त से दरबार से रुखसत किया और उस पर उनके जाने के बाद एक लर्ज़ा पूरे जिस्म में एक लर्ज़ा तारी हुआ, लग़ज़िश होने लगी और वो उस पर गशी तारी हो गई। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के जाने के बाद जो उसके ग़ुलाम थे और जो वज़ीर था, उन्होंने उससे दरियाफ़्त किया कि आप तो इनको कत्ल करना चाहते थे, फिर आपने ये ऐसे इनकी इज़्ज़त और इनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की तख्त पे बिठाया, ऐसा क्यों किया? तो मंसूर ने फ़रमाया कि जब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम दरबार में तशरीफ़ लाए तो उनके साथ एक बहुत बड़ा अज़दा था और वो अपनी ज़बान में मुझसे कहने लगा कि अगर तूने इनकी शान में गुस्ताखी की तो ज़रा सी भी गुस्ताखी की तो मैं तुझे तेरे तख्त समेत निगल जाऊंगा। तो उसी वजह से मुझ पे हैबत तारी हो गई और मैं कुछ कर ना सका और मैंने उनकी इतनी इज़्ज़त और तौक़ीर की और इसी वजह से मेरी ये हालत है। उसके बाद जो है वो 3 दिन तक जो खलीफा था मंसूर, वो 3 दिन तक बेहोशी की हालत में रहा। तो ये जो वाक़या है एक अज़दे का और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या था और जो खलीफा था मंसूर उसका वाक़या था, ये मैंने आपको बता दिया। और कुछ अक़वाल भी हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के दर्स के साथ साथ लोगों को जो है साइंस का भी दर्स दिया है और लोगों को रूहानियत का भी दर्स दिया है। और आप जो थे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, आप उस्ताद थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के, उनके भी आप उस्ताद थे और उनकी तालीम और तरबियत भी आप ही ने की है। तो एक जगह पे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता है जितना बोझ किसी बेकसूर पे तोहमत लगाने का होता है। मतलब एक पहाड़ का भी इतना बोझ नहीं होगा किसी इंसान पे जितना बोझ इस बात का हो जाएगा कि अगर वो किसी बेकसूर इंसान पे तोहमत लगा रहा है। और आप फरमाते हैं कि जो सूरज की रोशनी होती है उसमें अगर इंसान बैठे तो उसको सूरज की तरफ पुष्ट करके, अपनी पुष्ट करके बैठना चाहिए। पुष्ट करके बैठने से जो इंसान के जिस्म में काफ़ी अमराज होते हैं उसमें शिफा हासिल होती है। तो ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के अक़वाल हैं। और एक जगह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान को हसद नहीं करनी चाहिए। जो किसी की दौलत को ललचाई हुई नज़र से देखता है तो वो शख्स हमेशा मुफलिस और फ़कीर ही रहता है। यानी कि अल्लाह ताला अगर किसी को कुछ अता कर रहा है, वो कोई दौलतमंद है, और तो जो हासिद होता है, जो किसी से हसद करता है, तो उसकी लड़ाई उस शख्स से नहीं होती है बल्कि अल्लाह ताला के साथ होती है, क्योंकि सब कुछ अता करने वाला अल्लाह ताला ही है। इसलिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि किसी इंसान को हसद नहीं करनी चाहिए और किसी दूसरे की दौलत को ललचाई हुई नज़र से नहीं देखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर या कोई भी शख्स ऐसा करता है तो वो ताउम्र
मुफलिसी में मुब्तला रहता है और फ़कीर ही रहता है, उसको कुछ हासिल नहीं होता है। और एक जगह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अहले बैत की मार्फत के बग़ैर किसी बंदे का कोई अमल कबूल नहीं होगा। तो यह है, जब तक आप कोई भी अमल कर रहे हैं, दीन का कोई भी काम कर रहे हैं, बिना अहले बैत की मोहब्बत के वो मुकम्मल नहीं है और कबूल नहीं होता अल्लाह ताला की बारगाह में। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान के दिल में अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो वह अपने कोई सा भी अमल करता है, नेक अमल करता है, दीन का अमल करता है, अगर उसमें अहले बैत की मोहब्बत शामिल नहीं है तो उसका वो अमल कबूल नहीं होगा। तो ये कुछ अक़वाल हैं, अभी मैंने आपको बयान कर दिए हैं। और मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तमाम मोमिनों के दिल में, तमाम मुसलमानों के दिल में अहले बैत की मोहब्बत बरकरार रखे, कायम और दायम रखे, और ताकि उनकी दुनिया भी कामयाब हो और आखिरत भी कामयाब हो। क्योंकि कामयाबी, जैसा कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि कोई अमल कबूल नहीं होगा, तो वो दुनियावी अमल भी अगर कोई कर रहा है, नेक काम कर रहा है दुनिया में और अपने दीन के काम भी कर रहा है, और जब तक उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो वो सब काम बेकार हैं, वो कबूल नहीं होंगे अल्लाह ताला की बारगाह में। तो दोस्तों, बिना अहले बैत की मोहब्बत के दुनिया में भी इंसान कामयाब नहीं है और आखिरत में भी कामयाब नहीं है। इसलिए अपने दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को बरकरार रखो और कामयाब होना चाहते हो तो यही कुछ बातें थीं। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के जो अक़वाल थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। और अभी हम इमाम बारगाह में यहाँ पे जो झालरा है, और यहीं पे आप इधर देख रहे हैं, यहीं पे जो मुहर्रम शरीफ में ताज़िया बनता है, यहीं पे शराब किया जाता है, यहाँ पे अलम लगाया जाता है। ये दरगाह शरीफ में झालरा है और इस तरफ आप देख सकते हैं झालरे के अंदर ही हम मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह अभी हम यहीं से दुआ करेंगे और सबके लिए। तो आइए दुआ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातिमुन नबीय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। बहुज़ूर पाक सरवर कायनात ख़ास खुलासा मौजूदात अज़्ज़ुल मखलूक़ात सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीन रसूल रब्बिल आलमीन हबीब इलाह तबीब इल्लत गुनाह अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुतबतुल औलिया बुरहानुल अस्फ़िया सिराजुल मिल्लत वद्दीन इमामुल मुत्तक़ीन मुक़र्रब बारगाह रहमान हुज़ूर ख़ाजा ख़ाजगान हज़रत ख़ाजा उस्मान हारून सरज़ी हज़रत सुल्तानुल सालिकीन बुरहानुल आशिकीन ताजुल मुक़र्रबीन वल मुहक़्क़क़ीन बंदगी हज़रत क़ुतबुल अफ़्ताह हुज़ूर ख़ाजा ख़ाजगान हज़रत ख़ाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी सरज़ी जमी आल व औलाद में वालिदैन शरीफ़ान मुरीदान ख़ानदान चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया बतुफ़ैल हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बी जल्नी मुक़िमिस सलात व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह तेरे प्यारे हबीब के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में, मौला हुसैन के सदक़े में, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सदक़ा तुफ़ैल में, तमाम मोमिनीन के दिल में, तमाम मुसलमानों के दिल में अहले बैत की मोहब्बत को कायम और दायम रख। तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत रखने वालों को ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रख। तमाम बुरी बीमारियों से उनकी हिफाजत फरमा, करम और रहमत अता फरमा, अपनी रहमत के साए में रख। जो कर्ज़दार उनको कर्ज़ से निजात अता फरमा, जो बेरोज़गार उनको रोज़गार अता फरमा, जो बीमार है उनको शफ़ाए कामिला अता फरमा, जो नाऔलाद है उनको नेक साले औलाद अता फरमा, जिनके घरों में जवान बच्चे बच्ची हैं उनको फ़र्ज़ से अदायगी अता फरमा। हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दोस्तों, अभी हमने आपको जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की नियाज़ होती है उसके बारे में बता दिया है, क्यों होती है, किस लिए होती है, और उनकी कुछ मुख्तसर सी सवानें आपको बता दी है, और उनके कुछ अक़वाल थे और एक वाक़या था जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का था, वो आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात हो सके और उनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत कायम और दायम रहे। मैं यही दुआ करता हूँ ख्वाजा खाजगान की बारगाह में कि अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन के दिल में, तमाम मुसलमानों के दिल में अहले बैत की मोहब्बत को कायम और दायम रखे, वो इससे गाफिल ना हो। क्योंकि आजकल कुछ ऐसे फितना फैल रहे हैं, ऐसे लोग जो अहले बैत के दुश्मन हैं वो काफ़ी फितने फैला रहे हैं कि जिससे कि लोग जो जिनको मालूमात नहीं है वो लोग अहले बैत की मोहब्बत से और आले रसूल की मोहब्बत से गाफिल हो जाएं। उनका मकसद और उनका मिशन यही है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जैसा कि अक़वाल में आपको बता ही चुका हूँ कि इनकी मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं है, और अल्लाह ताला कुरान में भी यही फरमा रहा है, इरशाद फरमा रहा है, वो भी आपको बता चुका हूँ। तो इस पे कायम और दायम रहें और किसी के बहकावे में ना आएँ, क्योंकि इंसान को जब इल्म नहीं होता है, मालूमात नहीं होती, तो लोगों के जो कुछ भी बात बताता है उसके बहकावे में आ जाता है और उनकी मोहब्बत से गाफिल हो जाता है, और वो ये नहीं सोचता है कि इसमें मेरा क्या नुकसान है। और दुनिया में तो उसका नुकसान होता ही है, आखिरत में भी उसका नुकसान है। तो इस पे कायम और दायम रहें और हमारी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात हो सके। और हमारा चैनल है मिशन औलिया, अगर आप इस पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और काफ़ी सारी वीडियो हैं, उसमें आप देख सकते हैं अजमेर शरीफ की और तमाम चिश्तिया सिलसिले की बारगाहों की, और इंशाल्लाह आगे भी हम आपको हाज़िरी कराते रहेंगे। और हमारा एक फ़ेसबुक पेज भी है, मिशन औलिया के नाम से ही है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको तमाम वीडियोस मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।